हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई चल रही है या नहीं? अरे क्लास शुरू कर लिया कि नहीं? पहला लेक्चर नंबर सिस्टम का आ चुका है, आप देख सकते हो। आप पढ़ चुके होगे, नहीं पढ़े हो तो जाके पढ़ लो, क्योंकि जो मैं आज बातें करने वाला हूँ वो है इरेशनल नंबर। बहुत ही खतरनाक है ये। आपको इसका जब सामना करना पड़ेगा तो डर जाओगे शुरू में, लेकिन भाई तुमको डरने नहीं देगा, याद रखना। हम लोग जो अभी तक पढ़ा है, पहले क्लास में, वो सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा है, जो हम ऑलरेडी पहले से जानते थे। थोड़ा बहुत और हम लोगों ने उसको समझा। क्या क्या समझा था याद करो। मैंने बोला था कि अगर नंबर p बाई क्यू है, इसके फॉर्म में लिखा हुआ है या लिखा जा सकता है तो रेशनल होगा, याद आ रहा होगा। अगर नहीं लिखा जा सकता है, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो इरेशनल होगा। इरेशनल नंबर कैसे थे, क्या थे, आपको याद आ रहा होगा। √2, √3, √5, पाई। मैंने बोला था ये सब इरेशनल होता है। क्यों होता है आज बताऊंगा। नेक्स्ट, रेशनल में क्या देखा सर, रेशनल में ना या तो नंबर टर्मिनेटिंग हो रहा था या नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा था। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ सर नॉन टर्मिनेटिंग तो था ही, और उसमें एक चीज और देखा कि खत्म नहीं हो रहा है बट वो रेकरिंग हो रहा था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने रेशनल नंबर में ऑब्जर्व किया। मैं बोला चलो ठीक है। टर्मिनेटिंग का एक और केस बताया था कि कब समझोगे, जैसे मैंने लिख दिया 4/5। क्या देख के बता सकते हो कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है? हाँ सर बता सकते हैं। नीचे डिनोमिनेटर को चेक करते हैं सर, डिनोमिनेटर से हालचाल पूछते हैं, भाई साहब अपने बारे में बताओ। ये बोलेगा 5। देखो भैया मैं सिर्फ 5 का फैक्टर हूं, मेरे पास तो मैं खुद 5 हूं, मतलब 5 का फैक्टर हूं। ओके, मैं बोलूंगा 3/25। ये बोलेगा अच्छा मैं भी टर्मिनेटिंग हूं, क्यों? क्योंकि मेरे को तुम 5 का पावर 2 लिख सकते हो। मैं लिखूंगा 3/125। ये भी बोलेगा तुम मुझे 3/5 का पावर 3 लिख सकते हो। मैं भी टर्मिनेट कर जाऊंगा। मैं बोलूंगा कि अगर मैं 5/50 लिखूं तो बोलेगा 50। मेरे फैक्टर करके देखो, 50 का मैंने फैक्टर किया, 2 से 25, यहां से 5 जा। ये बोल रहा है ऐसा आएगा 5/2 इंटू 5 का स्क्वायर। यहां पे 2 भी है और 5 भी है। मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि डिनोमिनेटर से हालचाल पूछो कैसे हो, वो बोलेगा मैं फैक्टर हूं किसका, 2 और 5 का। अगर ऐसा बोल दे तो वो तुम्हारे टेस्ट में पास है। वो बोला जाएगा कि तुम टर्मिनेटिंग के ही हो, तुम टर्मिनेटिंग में ही रहोगे। सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 देखेंगे बच्चों, मैं बार बार बता चुका हूं। और अगर इसके अलावा कुछ और हो जाए, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 7/15। और एक बात इंपॉर्टेंट, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जो भी यहाँ पे, जैसे मैंने 5/50 जरूर कर दिया, लेकिन रियल में ये 1/10 ही है ना। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, इसको 1/10 के हिसाब से देखेंगे। मैं फॉर्म दिखाने के लिए इसको जरूर लिख दिया, लेकिन इसको आप समझ लो कि इसको मैं 3 कर देता हूँ, सो दैट कॉमन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 3 रहने दो, ठीक है। यहाँ पे 3, जो भी मैं नंबर लिखूंगा चेक कर लेना, कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के बाद डिनोमिनेटर को देखेंगे, तब पूछेंगे क्या कि आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो किसका फैक्टर है। 2 और 5 का है तो टर्मिनेटिंग, बाकी केस में नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे 7/15 का टर्मिनेट हालचाल पूछो, ये बोलेगा मैं 3/5। 5 है इसके पास, लेकिन 3 भी तो है, तो क्या ये टर्मिनेटिंग होगा? नहीं, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, टर्मिनेटिंग बिल्कुल नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, शॉर्ट में बोले तो एंटी नॉन टर्मिनेटिंग। याद आ रही है बात। तो रेशनल नंबर या तो टर्मिनेट कर जाता है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है। ऐसा हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया है। नाउ अब नॉन टर्मिनेटिंग और ये सब समझने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इरेशनल नंबर कैसा दिखता है। तो देखो इरेशनल नंबर को आज देखेंगे, आज अच्छे से समझ लेंगे इसको। क्या होता है, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर निकालो। मैं निकालता हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ना तुम √2 का वैल्यू कैलकुलेटर से लिख के मुझे बताओ, √3 का वैल्यू बताओ, √5 का वैल्यू बताओ। अरे बता सकते हो क्या? चलो सब लोग अपना अपना कैलकुलेटर ओपन करते हैं। मेरे पास मोबाइल है, मैं मोबाइल यूज करता हूँ। बच्चों मैंने देखो यहाँ पे यूज किया क्या, मैं है ना √2 निकालना चाहता हूँ। तो क्या आएगा देखो, √2 का वैल्यू बच्चों आ रहा है, इसमें जो आ रहा है मैं वो लिख रहा हूँ, आप अपना चेक करो। 1.414
2135 2135 2135 6237 6237। इसके आगे रियल में और नंबर आता, बट इससे ज़्यादा ये दिखा नहीं पा रहा है, तो इतना ही देख के मुझे बता रहा है। एक अप्रॉक्सीमेशन पे इसने रोक दिया, बट ये नंबर कभी ख़त्म नहीं होंगे। मैं यहाँ पे बच्चों अभी आपके सामने में √3 भी निकालता हूँ। √3 बच्चों दिखा रहा है 1.732 05080 05080 757 757। √5 का भी निकाल लेते हैं, √5 का भी निकाल लेते हैं। √5 अपने पास आ रहा है 2.23 606 606 606 79 79 775, और ये और आता जाएगा। बच्चों मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाल लिया, आप भी निकाल सकते हो। मैं क्या बताने जानने वाला हूँ, अभी तक हम लोगों ने रेशनल को पढ़ा, अब रेशनल पे ध्यान कर दो, इसको समझने की कोशिश करो। जब भी कोई नंबर, अब समझो इस बात को, जब भी कोई नंबर मिले उस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करो, उस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करो। जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी फ्रैक्शंस को देख लिया, जो नेचुरल होल नंबर इंटीजर्स वो हैं, वो ऑलरेडी आपको पता है ये डेसिमल फॉर्म में अगर लिखा जाएगा सिर्फ आगे पॉइंट लगा के 0 लिख, जैसे नेचुरल नंबर 2 है, इसको 2.0 लिख सकते हो, 3 है तो 3.0, ये ऑलरेडी आप जानते हो। मेरा कहने का मतलब है जब हमें नंबर मिला, जैसे फ्रैक्शन के केस में देखा, मैं वहाँ पे डेसिमल में ले जा रहा हूँ, इन लोगों को तो आसानी से लिखा जा सकता है, आगे बस डेसिमल लगा देना है। लेकिन जब इस तरह के नंबर मिले √2 √3 √5, क्लास 8th याद करो, टीचर बोलता था फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि टीचर को भी पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे √4 लूँ तो आप बोलोगे सर ये 2 होगा, मैं अगर यहाँ पे √16 लूँ तो आप बोलोगे 4 होगा, मैं √25 लूँ आप बोलोगे 5 होगा। क्यों बता पा रहे हो? पता है क्यों बता पा रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता है ये वाला नंबर सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका रूट तो बाहर आ जाता है, क्योंकि 4 अंदर में क्या होगा, 2 × 2, 16 को 4 × 4, 25 को 5 × 5। और रूट की प्रॉपर्टी है कि अगर अंदर में कोई 2 बार होगा तो एक को खा जाएगा, एक को बाहर छोड़ देगा, इसके वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन √2 अकेला है, रूट के अंदर अकेला है। रूट बोलता है क्या तेरे पास 2 है क्या? नहीं, बाहर नहीं निकाल सकता, तो रूट में ही रहेगा, तो रूट में ही मरेगा, रूट में ही रहेगा। ये √3 नहीं बाहर आ सकता, 3 अकेला है। अरे तो फिर क्या होगा? क्या ऐसे नंबर का रूट नहीं निकलता है क्या? अरे निकलता है या कि नहीं? निकलता है। निकालने का तरीका आपको पता होगा, क्लास 8th में जाकर देखो, इसको मैं अभी नहीं बता सकता। लॉन्ग डिवीजन मेथड, थोड़ा सा हिंट देता हूं कि अगर 2 है, आपको याद होगा पॉइंट लिख करके यहाँ पे जितने प्लेस तक जाना है ना उतना पेयर बनाओ 0 का, जितने प्लेस तक। सपोज यहाँ पे मैंने 5 पीरियड बना दिए, तो डेसिमल के पास मैं 5 नंबर निकाल सकता हूँ। ये ऑलरेडी डेसिमल के पास 0-2 है, एक पीरियड ये बनेगा, बाकी के ये हो गए। और चाहिए और पेयर डालो, और पेयर डालो। इस तरह से जब सॉल्व करते जाओगे बच्चों, तो ये जो मैंने कैलकुलेटर के हेल्प से निकाला वो ऐसा ही कुछ आएगा। अरे ऐसा ही कुछ आएगा। √3 के केस में यहाँ पे सिर्फ 3 डालना होगा, √5 के केस में यहाँ पे 5 डालना होगा, 10 अगर √10 ले लूँ तो यहाँ पे आपको 10 डालना होगा। अरे समझ रहे हो क्या? और लॉन्ग डिवीजन करते रहना है। क्या इसका रूट एक पर्टिकुलर वैल्यू आ पाएगा? नहीं आएगा। जिंदगी बीत जाएंगी, सदियां बीत जाएंगी, कभी भी 10 या 5 या 3 और 2 कभी खत्म नहीं होगा, चलता ही चला जाएगा। ये जो मैं नंबर लिख रहा हूं ये आता ही चला जाएगा, ये आता ही चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। जैसे रेशनल नंबर के केस में कुछ केस ऐसे थे जहां पे फ्रैक्शन का डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग था, उसी तरह से इन सारे रूट का डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होता है। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं होगा। मैंने कैलकुलेटर का हेल्प लिया तो आप बोलोगे कि उसने क्या आंसर एग्जैक्ट ला के दिया है? नहीं, उसने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अप्रॉक्सीमेशन कर लिया और इतना लगाकर बोल दिया मुझे इतना रख लो, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, ये खत्म हो ही नहीं सकता, ये चलता ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहली बात ये समझ में आना चाहिए कि ऐसे नंबर्स, खास करके ये रूट वाले नंबर्स, बाकी सबको तो आप देख ही चुके हो, ये रूट जिसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाता है वो तो ठीक है, जिसका नहीं आता है उसको अगर लॉन्ग डिवीजन से हम
सॉल्व करते चले जाएं तो ये कभी खत्म नहीं होगा और ये नॉन टर्मिनेटिंग आता रहेगा, मतलब आता रहेगा, जिंदगी बीत जाएगी, आता रहेगा, कोई और मेरे बाद निकालेगा, आता रहेगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो कहने का मतलब है इन सारे नंबर्स का, ये जो नंबर्स आप देख रहे हो इसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या हुआ? रेशनल में भी तो नॉन टर्मिनेटिंग आया रहा था। लेकिन अब समझो यहाँ पे, जैसे मैंने 4/5 किया, ये टर्मिनेटिंग होगा, आपको पता है, याद आ रहा है ना। लेकिन अगर मान लो मैंने 10/3 किया, तो 10 को अगर डिवाइड करोगे 3 से तो 3 3 जा 9, यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ डेसिमल डालोगे, यहाँ 0, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, 3 3 जा 9, मतलब ये अब 3.3 का रेकरिंग होगा। समझो इस बात को। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, मैं लिख रहा हूँ 3.3, बताओ अगला क्या आएगा? तो बोलोगे सर 3, अगला क्या आएगा? सर 3, अगला क्या आएगा? 3। तुम बता पा रहे हो? मैं अभी से जितनी बार भी पूछूं आप बोलोगे सर 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, बता पाओगे। 1/7 को देखते हैं, 1/7, 1 को 7 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड नहीं होगा, 0.0, 7 1 जा 7, यहाँ आ जाएगा 3, 0, 7 4 जा 28, यहाँ आ जाएगा 2, 0, 7 2 जा 14, यहाँ आएगा 6, 0, 7 8 जा 56, यहाँ आएगा 4, 0, 7 5 जा 35, यहाँ आएगा 5, फिर 0, 7 7 जा 49, फिर यहाँ से आएगा 1, और फिर देखो ये 10 जहाँ पे था वो वापस से 10 आ गया। इसके बाद अगर मैं डिवाइड करूं, कल मैंने बताया था आपको, मतलब पिछले लेक्चर में, कि इसके ऊपर में रेकरिंग डालना पड़ेगा। मतलब अगला आपको पता है फिर से 1 आने वाला है, फिर 4, फिर 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ये चलता ही रहेगा। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो 1/3 हो गया, 10/3 हो गया, सॉरी। अगर मैं पूछूं 1/7 क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 1/7 आने वाला है 0.14287। अगला क्या आएगा? सर 1 आएगा। अगला क्या आएगा? 4 आएगा। अगला क्या आएगा? 2, फिर 8, फिर 5 7। अगला क्या आएगा? 1। अगला क्या आएगा? 4, फिर 2 8 5 7। अगला क्या आएगा? 1। अरे इस तरह से अगर मैं पूछूं, मैं पूछता ही चला जाऊं, आप बताते ही चले जाओगे, कभी खत्म ही नहीं होगा। होगा क्या? नहीं। मतलब क्या है बच्चों, ये वाला जो डेसिमल एक्सपांशन रेशनल का होता है, ये तो टर्मिनेट कर गया, टर्मिनेट की बात ही नहीं करेंगे आज के बाद, टर्मिनेट खत्म, नॉन टर्मिनेटिंग की बात होगी। तो ये सारे देखोगे गौर से, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट एट द सेम टाइम रेकरिंग है या रिपीटिंग है। आप बता पा रहे हो कि नेक्स्ट डिजिट कौन सा आने वाला है। अरे क्लियर है क्या? लेकिन यहां पे आ जाओ, मैंने 3 एग्जाम्पल रखे हैं यहां पे, आप मुझे बताओ 1√2 का डेसिमल एक्सपांशन आ रहा है 1.41421356237। क्या तुम्हें कहीं से भी, अरे किसी भी एंगल से कोई भी नंबर ऐसा देख के फील हो रहा है कि एक पर्टिकुलर नंबर के बाद वही नंबर आ रहा है, मतलब एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, कोई डिजिट रिपीट कर रहा है? क्या कुछ लग रहा है? सर 4 1, फिर 4 आया, फिर 2, फिर 1, 3 5 आ रहा है, फिर से 6 आ गया, 2 3 7। किसको देख के लग रहा है कि रिपीट कर रहा है? कैसे लग रहा है? अगर किसी से मैं पूछूं बताओ, इसको देख के तुम बता सकते हो, मैं बता चुका हूं कि नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या बता सकते हो कि अगला डिजिट क्या आएगा? सोनू बोला सर इधर से 6 आएगा, उधर का मोनू बोल देगा उधर से नहीं सर वो गलत बोल रहा है, मैं यहां 8 लिखूंगा। तो क्या मेरे पास कोई लॉजिक है बताने के लिए? तुम ही बता दो, क्या मैं किसी को गलत ठहरा सकता हूं? जिसने 6 बोला मैं उसकी बात भी मान लूंगा, जिसने 8 बोला मैं उसकी भी बात मान लूंगा, और अगर किसी ने 9 बोला मैं उसकी बात भी मान लूंगा, किसी ने 0 बोला, किसी ने 1 बोला। मतलब अगर आप देखो इसके बाद जो भी अगला पूछूं क्या बता पाओगे? नहीं, किसी ने 4 बोल दिया, मैं मान लूंगा, मैं नहीं मानूंगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। इतना कैलकुलेशन कौन करेगा? मैं पागल थोड़ी ना हूं। अरे समझ रहे हो क्या? कितना कैलकुलेशंस करने में टाइम जाएगा। लेकिन अगर निकालना पड़ेगा तो अगर आप निकाल पा रहे हो तो देखो गौर से कि ये नंबर को देख के
कहीं भी कोई पैटर्न फील नहीं हो रहा है। यहां पे 142857 के बाद वापस 142857 आ रहा था, यहां पे 3 के बाद वापस 333 आ रहा था। मतलब ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, लेकिन ये वाला नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, साथ में नॉन रेकरिंग है। अरे बच्चों यहीं पे बात समझ में आ गई होगी कि अगर किसी भी नंबर का पते की बात है, याद रखना, अगर किसी नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, दोनों पे नॉन लिखा हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग आ रहा हो, ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? इररेशनल नंबर कहते हैं, जो आपको पढ़ना था। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखोगे, देखो √3 के पास चलते हैं। √3 का आपके सामने में वैल्यू लिखा हुआ है, नहीं तो आप अपने कंप्यूटर से छापो, नहीं तो आप ये फॉलो करो, लॉन्ग डिवीजन कर सकते हो तो करो। सर 1.732050, ओके 80 हैं 757, कहीं से कोई भी नंबर देख के अभी तक जो लिखा हुआ है आपको कुछ आइडिया लग रहा है कि कहां से रिपीट कर रहा है? अरे देखो ना, 732 फिर 0 फिर 5 फिर 0 फिर 0 का 5 या कुछ, कहीं से किसी जगह पे नहीं, फिर 8 आ गया, फिर से 0, फिर 7 यहां से आया था, 7 के पास 3 था तो फिर 5 आ गया, फिर से 7 आ रहा है। आइडिया नहीं लग रहा है। मैं बोलूँ सोनू से, बताओ सोनू अगला क्या होगा? सर यहाँ 6 होगा, मैं मान लूंगा। मोनू बोलेगा सर 5, मैं मान लूंगा। कोई बोलेगा 4, मैं मान लूंगा। फिर बोलेगा 0 मैं ये भी मान लूंगा। जो भी जिसके मन में आएगा वो बोलता चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि नंबर के डेसिमल फॉर्म को देखने से ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि जो आने वाला डिजिट है उसका बिहेवियर कैसा है। रैंडमनेस है यहाँ पे, ये वर्ड को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे रैंडम डिजिट आ रहे हैं, कोई पैटर्न, कोई स्ट्रिंग रिपीट नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ भी आप देख सकते हो दिस इज नॉन रेकरिंग, दिस इज नॉन रेकरिंग। बच्चों ये नॉन टर्मिनेटिंग तो था ही, मैंने पहले ही बता दिया था ये नॉन टर्मिनेटिंग है सारे, और साथ में क्या आ रहे हैं? नॉन रेकरिंग। √5 को देख लो, √5 को भी देखो, 2.236, ठीक है। फिर 0 के बाद 6 के बाद 0 आया, 6 के बाद 7 9 7 7 फिर 5। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कुछ आइडिया आ रहा है क्या? क्या बता सकते हो यहाँ पे क्या आएगा? बताओ सोनू 6, बताओ मोनू 5, बताओ जो भी आप हो 4 5 0 0 0 लाइक दैट 1 2 3, जो मन में आता है लिख सकते हैं यार। क्यों ऐसा लिख पा रहे हैं? क्यों ऐसा लिख पा रहे हैं? क्योंकि मुझसे पूछा जा रहा है। मैं बोल चुका हूं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और इसका कोई पैटर्न नहीं है, फिर भी मेरे से पूछा जा रहा है। इतना डिजिट मैं निकालूंगा क्या? नहीं निकालूंगा। मुझे ये पता चल रहा है कि पैटर्न नहीं है, तब पर भी मुझसे पूछोगे तो मैं कुछ भी बोलूंगा। अगर बोलोगे ये गलत है तो ढूंढो, जाओ लॉन्ग डिवीजन करो। करोगे क्या? इतने नंबर्स के बारे में बात करेंगे तो हमारे लिए लॉन्ग डिवीजन करना पॉसिबल नहीं है। आप करने के लिए बैठ जाओ तो करो, लेकिन मैं और पूछूंगा, खत्म कभी नहीं होगा, ये पक्का है। तो बच्चों याद रखना, इन सारे नंबर्स को इररेशनल नंबर बोलते हैं। इररेशनल नंबर इनको बोलते हैं। ऐसे नंबर्स जिसका डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल फॉर्म हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है, उसको इरेशनल बोलते हैं। बाकी हर केस में रेशनल होता है। बात यहीं पे खत्म। कोई भी नंबर यहां पे देखा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, कुछ आ रहा है क्या जिससे बारे में पता चल जाए कि हाँ अगला डिजिट क्या है, अगला डिजिट क्या है, कुछ दिमाग में आ रहा है? ऐसा क्या नहीं आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है अगला क्या आने वाला है, तो समझ जाना कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पक्का ही क्या होगा? अब नॉन रेकरिंग तो हो ही गया क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? इररेशनल हो जाएगा। अरे क्लियर है क्या? तो चलो 2-3 नंबर्स और देखते हैं। ये हो गया हमारा इररेशनल नंबर। ये हमारा क्या हो गया? इररेशनल नंबर। तो आप इररेशनल नंबर को समझ चुके हो, रेशनल नंबर को समझ गए हो। तो आज के बाद आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर कोई नंबर, अरे प्यारे बच्चों, अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है, अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है, कहीं पे लिखा होगा टर्मिनेटिंग, देख लेना टर्मिनेटिंग है, डेसिमल फॉर्म देख करके आपको लग रहा है टर्मिनेटिंग है, वो वहीं पे रेशनल हो जाएगा, वो वहीं पे रेशनल हो जाएगा, बात ही नहीं होगी, रेशनल है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो इससे तुम 2 सवाल पूछोगे। नॉन टर्मिनेटिंग से 2 सवाल पूछोगे। पहला सवाल ये बताओ
नॉन टर्मिनेटिंग से 2 सवाल पूछोगे, है ना? नहीं मतलब उस नंबर से 2 सवाल पूछोगे। क्या ये नंबर की बात करें, ये नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर की बात कर रहे हैं बच्चों। नंबर से पूछोगे, नंबर से सवाल पूछोगे क्या टर्मिनेटिंग हो, तो वो बोलेगा यस मैं टर्मिनेटिंग हूँ, तो वो रेशनल हो जाएगा। उसी नंबर से 1-2 सवाल पूछोगे, क्या तुम नॉन टर्मिनेटिंग हो, और दूसरा क्या तुम नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रेकरिंग हो। ये देखो नंबर के साथ ये सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा एक और चीज़ पूछ सकते हैं, नंबर है तुम्हारे पास, नंबर से तुम पूछोगे क्या तुम नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो बोलेगा, क्या बोलेगा देखते हैं, और क्या तुम रेकरिंग हो क्या। यही 3 चीज़ें आपको मिल सकती हैं। समझो यहाँ पे टर्मिनेटिंग है, बात खत्म। अब नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, पहला सवाल नॉन टर्मिनेटिंग एग्री हो गया, तो दूसरी सवाल की बारी आएगी, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, ये नवी नॉन टर्मिनेटिंग, तुम रेकरिंग हो या नॉन रेकरिंग हो। अगर उसने बोला कि मैं दूसरे सवाल का आंसर रेकरिंग दिया और पहले का नॉन टर्मिनेटिंग दिया, तो बिना सोचे समझे क्या समझेंगे, ये रेशनल है। तो ये दोनों हो गए रेशनल। बीच वाला जो बच गया वो क्या है, पहला आंसर नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा आंसर नॉन रेकरिंग। याद रखो नॉन रेकरिंग बोल रहा है ये, तो क्या बोलना है आपको कि आप इररेशनल नंबर हो। आप क्या हो, इररेशनल नंबर हो। बात यहीं पे हमारी खत्म हो जाएगी। नंबर लिखा मैंने 1.05, कुछ नहीं दिया यहाँ पे। आपसे पूछ रहा हूँ बताओ ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। सर आपने डॉट 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 दिया रहता है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, आपने ऐसा नहीं दिया है मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर? नॉन टर्मिनेटिंग उल्टा बोल दिया, टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। मैंने डेसिमल के बाद डॉट 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 नहीं दिया मतलब ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग कैसा होता है, रेशनल। ये क्या होगा, रेशनल। शॉर्ट में लिखता हूँ रेशनल। वैसे आप जानते हो रेशनल को क्यों लिखते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 3.555 डॉट 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 डॉट, अब बताओ रेशनल या इरेशनल। सर 555 ऐसे आ रहा है, डॉट 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 आ रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि ये रिपीटिंग नेचर का है। मतलब सर ये 3.5 का रेकरिंग लिखा गया है ना, आप ऐसा बताना चाह रहे हो। मतलब क्या है, मैं इससे 2 सवाल पूछूंगा, नंबर है 2 सवाल, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, बोलेगा नॉन टर्मिनेटिंग। रेकरिंग या नॉन रेकरिंग, सर मैं रेकरिंग हूँ, मैं इस कैटेगरी में हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग हूँ, रेकरिंग हूँ। बेटा तू भी रेशनल नंबर है, क्लियर? मैं बोलता हूँ इससे 1.625 और यहाँ पे ऐसे मैंने 25 के ऊपर में क्या कर दिया, रेकरिंग डाल दिया। रेकरिंग वर्ड समझते ही समझ जाना है बच्चों, रेशनल होगा। आपका आंसर आ चुका है मुझे पता है, 1.62525 ऐसे तो आएगा। तो क्या हो गया, खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल रेकरिंग हो या नॉन रेकरिंग, मैं रेकरिंग हूं, खत्म, रेशनल हो गए तुम। दिस इज ऑल्सो रेशनल। क्यों लिखने का मतलब, नोटेशन है रेशनल का। आर लिख रहा हूं शॉर्ट में कि रेशनल है, IR लिख दूंगा कहीं पे तो समझना इरेशनल है। अब आपसे सवाल 1.6625 310110158 लाइक दैट। अब तुम बता सकते हो क्या ये नंबर रेशनल है या इरेशनल। पहला सवाल पूछो इससे, अरे पूछो तो सही मेरे सामने, कैसे नंबर हो तुम। मैं नॉन टर्मिनेटिंग हूँ, देखो ना डॉट 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 दिया है मैंने, डॉट 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 आता जाएगा। दूसरा सवाल, भाई साहब आप रेकरिंग नेचर के हो या नॉन रेकरिंग के, थोड़ा बताओ तो सही। वो बोलेगा आपको, देखो तो सही 66253101101581। कुछ पैटर्न नहीं पता चल रहा है। अरे पता चल रहा है तुमको क्या, अरे तुमको पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, मतलब क्या है, दिस इज इरेशनल। बात खत्म। मैं कोई भी नंबर लिख दूं, आपको 2 ही सवाल पूछना है। 3 तरह के क्वेश्चंस में आपको मिलने वाले हैं इस तरह से। सीधे दिया रहेगा टर्मिनेटिंग, कुछ सवाल नहीं पूछना है, नमस्ते, रेशनल हो आप, कोई सवाल नहीं मैं पूछूंगा, आप रेशनल हो, आप जा सकते हो। भाई साहब टर्मिनेटिंग है वो, कुछ पूछना है क्या उससे, बिल्कुल नहीं, इज्जत दो उसको, भाई को इज्जत पसंद है, जाओ भाई साहब रेशनल के लाइन में खड़े हो जाओ। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन आ जाएगा लाइक दैट, पूछो उससे क्या हालचाल, बताओ अपने बारे में, वो बताएगा मैं नॉन टर्मिनेटिंग हूं। टर्मिनेटिंग की बात खत्म हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग हो तो दूसरा सवाल वहीं पे दागो,
नेचर कैसा है तुम्हारा, क्या तुम रिपीट करते हो क्या? बोलेगा नहीं मैं रिपीट नहीं करता हूं, मैं रैंडम हूं, मुझे कोई पहचान नहीं सकता, मुझे कोई जान नहीं सकता, मैं आगे कौन सा डिजिट देने वाला हूं मुझे भी नहीं पता। सावधान, ऐसे नंबर्स को जिसके बारे में उसको ही नहीं पता है कि वो अगला डिजिट क्या देने वाला है, दिस इज कॉल्ड इरेशनल। और क्या मिलेंगे आपको? ऐसे नंबर्स, ऐसे नंबर्स। पूछोगे उससे कैसे हो आप, बताएगा नॉन टर्मिनेटिंग हूं। सावधान, नॉन टर्मिनेटिंग नाम सुनते ही सावधान। टर्मिनेटिंग इज्जत, रिस्पेक्ट, भाई को जाने दो। नॉन टर्मिनेटिंग में तलाशी लेनी पड़ेगी, रेकरिंग हो या नॉन रेकरिंग। जैसे ही बोलेगा रेकरिंग, ओके रेकरिंग हो, चलो तुम भी रेशनल के लाइन में लग जाओ। जाओ मैं तुम्हें थोड़ा इज्जत दे देता हूँ, लेकिन हाँ क्वेश्चन पूछने के बाद। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग को बिल्कुल इज्जत नहीं देनी है। गेट आउट, गेट आउट, इरेशनल के लाइन में खड़े हो जाओ। इरेशनल बहुत परेशान करता है ना हम लोगों को, साइड में कर देंगे उसको, साइड हो जाओ। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, साइड में खड़े रहेंगे रेशनल के साथ। अरे क्या क्लियर है क्या बच्चों, क्या क्लियर है? तो अगर मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ दूं आपसे 0.65531, मैंने आप कुछ नहीं लिखा, मान लो मैंने कुछ नहीं लिखा, क्या डॉट डॉट दिया हुआ है क्या? क्या यहाँ डॉट डॉट दिया है क्या? नहीं। इसका मतलब कैसा होगा? डॉट 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 लिखा रहेगा, वहां पे क्लियरली मेंशन क्या रहेगा, तुमको लगेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग, ऐसा मेंशन करके रखेगा। डॉट डॉट दिया रहता है मतलब है कि और डिजिट आने वाले हैं, ये आप समझना। तो ये हो गया क्या, ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। क्या भाई को इज्जत दोगे कि नहीं? अरे भाई को इज्जत देना ही पड़ेगा, ये रेशनल वाला है, रेशनल। जाने दो इसको। नंबर अगर आपके पास आ गया 1.11010 लाइक 011111011322225 लाइक दैट, देखते ही डर लगने लगा आपको, कितना बड़ा नंबर है, डरने की क्या बात है। हाल चाल पूछो, नंबर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, डॉट डॉट दिया हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग, डन। तुरंत सावधान। दूसरा सवाल, कैसे हो, नेचर बताओ अपने बारे में। 101110410225, बहुत लोचा है तुम्हारे पास, तुम्हारा नेचर ही नहीं पता चल रहा है कि तुम क्या नंबर देने वाले हो अगला। मतलब ये ऐसा नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रेकरिंग अपने आप को बता रहा है, क्या आप उसको इज्जत दोगे? साइड में खड़ा कर दोगे, बोलोगे जाओ इरेशनल नंबर के साथ खड़े हो जाओ। अरे क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है क्या? तो रेशनल नंबर को पहचानने का सिंपल सा तरीका, जो पहले हम लोग P/Q में फ्रैक्शन जब था वो तो क्लियर है, उससे हम आगे बढ़ चुके हैं। डेसिमल फॉर्म में जब नंबर होता है तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर नंबर टर्मिनेटिंग है रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग सावधान। उसके बाद आपको मैंने जो बताया वैसे ही आपको करना है। 2 सवाल पूछने हैं, रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन, दोनों में नॉन न लगा होगा ना। नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है, ये वाला सेकंड केस, तो उस केस में क्या होगा? इरेशनल। तो चलो यहाँ तक क्लियर हो गए, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो इसको लिखो। आओ बच्चों कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है 0.56, 0.125, इसके ऊपर मैं रेकरिंग दे दिया 0.31101111015 डॉट डॉट 0.666 है ना, 0.2515 यहाँ पे मैंने रेकरिंग दिया। अब तुम बहुत अच्छे से समझ गए होगे, अभी आप खुद मुझे बता सकते हो। बताओ पहला एग्जाम्पल, रेशनल है या इरेशनल? बताओ कैसा है नंबर, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? मैंने डॉट दे के रखे हैं क्या? नहीं, मतलब ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है मतलब रेशनल, खत्म। 0.125, उसके ऊपर में एक क्या दिया हुआ है? बार दिया हुआ है, मतलब रेकरिंग को बता रहा है। ये पक्का है कि ऐसे लिखा जाएगा 0.125 एंड सो ऑन, मतलब आप बता सकते हो लेकिन ना कि अगला डिजिट क्या आने वाला है, 125 आप बता सकते हो क्लियरली। मैं किसी से पूछूंगा वो सब यही बताएगा। मतलब यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही बट रेकरिंग भी है, इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज ऑल्सो रेशनल। इससे पूछो डेसिमल के बाद 3110151 4 बार आया 01, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नॉन रेकरिंग है, ये आपको समझना है। नॉन रेकरिंग है ये, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग जैसे ही हो जाएगा कोने में खड़ा कर देंगे, साइड में खड़ा हो जाओ, इरेशनल नंबर।
मुझे तुम बहुत परेशान करोगे, मुझे पता है, साइड में चले जाओ, पसंद नहीं हो मुझे, तो साइड में तो खड़ा करना ही पड़ेगा उसको। नेक्स्ट, इसको आप देख सकते हो 0.666 लिखा है, मतलब और 66 आता जाएगा। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग जरूर है बट ये रेकरिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग तो है जरूर लेकिन रेकरिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ, ऐसे नंबर को हम लोग बोलेंगे रेशनल। लास्ट वाला भी देख सकते हो, ये क्या लिखोगे 0.2515 के ऊपर में है ना, तो 1515 बता सकते हो, तुम बता सकते हो। ये पूरा इंटायर ये जो स्ट्रिंग था पूरा नहीं रिपीट कर रहा है, 15 के बाद रिपीट कर रहा है, मतलब 151515 आता रहेगा। तो इस तरह से ये नॉन टर्मिनेटिंग तो जरूर है बट ये क्या है, रेकरिंग है। तो कैसे नंबर हो जाएगा ये, रेशनल। आर बोले तो मैं रेशनल लिख रहा हूँ, वैसे डिनोटेशन क्यों होता है बट ये रेशनल मैं आपको समझने के लिए आर से लिख देता हूँ, इरेशनल IR लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। क्या क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब थोड़ा सा हम लोग रेशनल के बाद एक मैंने सिंबल और यूज़ किया था, पाई। मैंने बताया था आपको कि पाई भी इरेशनल नंबर है। बहुत सारे बच्चों ने, है ना, पहले यूज किया होगा, जैसे होता है ना एरिया ऑफ सर्कल πr², सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2πr, तुमने भी यूज किया है या नहीं? अरे सही सही बता दो। तो पाई का वैल्यू आपने 22/7 लिखा होगा, पाई का वैल्यू आपने 3.14 लिखा होगा, आपने लिखा होगा, याद करो। तो किसी किसी बच्चे के मन में आ जाता है कि सर पाई को देखो मैंने p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, पाई हमारा क्या है, p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, बट फिर भी बोला जाता है कि ये हमारा रेशनल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर है। मैंने कुछ दिन पहले आपको जो वीडियो बताया था उसमें बताया था कि √2, √3, √5, और देखो याद करना पाई को भी लिस्ट किया था वहाँ पे कि ये भी इरेशनल नंबर है। तो ये कैसे होता है? रियल में जो पाई का वैल्यू निकाला गया है, पाई का वैल्यू निकाला गया है, तो वो इस तरह से जो भी उस समय निकाले हैं उनका वैल्यू, तो उनका जो वैल्यू आ रहा था रियल में, इसका भी वैल्यू रैंडम ही आया, 3.1411, मान लो 4, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है लेकिन मैं ऐसे रैंडम कुछ भी लिख सकता हूँ, ऐसे ऐसे चलते जा रहा है। इस तरह का कुछ वैल्यू आया उनका, पाई का वैल्यू। पाई का कैलकुलेशन जब किया होगा तो वैल्यू इस तरह से उसका आ रहा था। तो उसको जो देखने का क्या पता चल रहा है कि ये कभी ख़त्म होगा क्या? नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग के बाद क्या है, क्या नॉन रेकरिंग है, रेकरिंग है? बता सकते हो देख करके कि अगला डिजिट क्या आने वाला है? बिल्कुल नहीं बता सकते। देखो ना 14112415110001, कुछ आइडिया नहीं है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग के कैटेगरी में ये भी वैल्यू आने लगा। ये एक्चुअली वैल्यू कैलकुलेट कैसे किया गया ये हमारा विषय अभी नहीं है, अभी आप किसी और समय पढ़ना। बट अभी ये समझ लो कि पाई का वैल्यू ये आया, जैसे मैंने √2 का वैल्यू निकाल करके थोड़ी ना दिखाया आपको, वैल्यू लिख दिया, वैसे ही मान लो 3.14 ऐसा आया। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग नेचर शो कर रहा था, इसीलिए इसको हम लोग इरेशनल के कैटेगरी में ही डालते हैं। फिर क्वेश्चन है तो इसको 22/7 क्यों लिखते हैं? अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। जो ये वैल्यू आ रहा है 22/7 रियल में पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेशन को इजी करने के लिए लिया गया है। एग्जैक्ट वैल्यू इरेशनल नंबर का कोई बता ही नहीं सकता, कोई बता ही नहीं सकता। जैसे आप √2 की जगह पे कभी मैं 1.414 लेके कैलकुलेशन कर लूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि √2 1.414 है, मैंने उसको अप्रॉक्सीमेट कर दिया है। अप्रॉक्सीमेशन आप समझते होगे, पास का वैल्यू, एकदम पास का वैल्यू, पास का वैल्यू होते हुए भी वो क्या उसके इक्वल होता है? बिल्कुल इक्वल नहीं होता है। ठीक उसी तरह से ये पाई का वैल्यू 22/7 ये p/q के फॉर्म में जब दिखता है तो बच्चों को लगता है ये रेशनल है। नहीं, रेशनल नहीं है, उसको है वो इरेशनल, बट उसके पास का रेशनल वैल्यू लिखा हुआ है, एकदम उसके पास का, उसको अप्रॉक्सीमेट किया गया है, इसलिए पाई भी एक इरेशनल नंबर है। बस अभी के लिए इतना ही याद रखो, इतना ही रखना, फिर इसके बाद हम लोग इसको अलग से भी कभी पढ़ेंगे। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अरे क्लियर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, वो चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहली बात जो हम लोगों को समझ में आ गया कि रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है। इरेशनल अब आपसे कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो कि ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपांसन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होता है। अच्छा बताओ, जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है तो क्या ऐसे नंबर को एग्जैक्ट बोला जा सकता है? क्या √2 को हम एक एग्जैक्ट वैल्यू उसका बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो इसके लिए जो 1.414 की बात हो रही थी, ये क्या है? इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, अप्रॉक्स में लेते हैं हम लोग, अप्रॉक्स में।
ये मत बोल देना कि सर √2 को 1.414 है और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1414 और डेसिमल की जगह पे 1 लिख करके आगे 3 जीरो लिख दूंगा। सर ये p/q के फॉर्म में लिखा गया, इसका मतलब सर ये भी रेशनल है। तो पढ़ क्या रहे उस समय से? अरे बाबा ये सिंपल कैलकुलेशंस के लिए ऐसा किया जाता है, पास का वैल्यू लिया जाता है। √2 का वैल्यू कोई बता ही नहीं सकता, लेकिन आपको पता है 1.414 के बाद जो भी वैल्यू आएगा, रियल में ये डेसिमल में जा चुका है तो इसके आगे जो भी वैल्यू है इसको अप्रॉक्सीमेट करके हम लोग पढ़ लेते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए इसका वैल्यू एक आसपास का ले लिया जाता है। √3 का वैल्यू कैलकुलेशन में 1.732 लिया जाता है, लेकिन आपको भी मैंने बताया बहुत सारे डिजिट यहाँ पे आने वाले हैं, लेकिन उन सारे डिजिट को इग्नोर किया जाता है। बोला जाता है कि हाँ चलो ठीक है, जस्ट उसके पास का वैल्यू थोड़ा ही सा छोटा होगा बट उसके पास का वैल्यू है, तो इसको हम लोग उसके कैलकुलेशन के लिए यूज कर लेते हैं। अरे क्लियर है क्या? तो याद रखना √2, √3 या पाई, इन सब का वैल्यू जो हम लेते हैं वो अपने कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए लेते हैं, न कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू दुनिया में कोई बता ही नहीं सकता न। ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे इररेशनल नंबर है, और इररेशनल नंबर की माया बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको कोई आज तक जान नहीं पाया। तो इसीलिए आपको ये जरूर याद रखना है कि इररेशनल नंबर का जो वैल्यू लेते हैं हम लोग, रियल में उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, वो उसका अप्रॉक्स वैल्यू होता है। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो चलो आगे क्लियर करते हैं। आओ बच्चों कुछ और पढ़ते हैं। जिन नंबर को तुमने देख लिया अभी तक, क्या उसको किसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है कहीं पे? क्या कुछ एक वे है क्या जहां पे हम इन सारे नंबर्स को एक पर्टिकुलर जगह पे दिखा पाएंगे? यस, दिखा पाएंगे। बच्चों आपको याद होगा क्लास जो 8th 7th इस सब में आपने पढ़ा होगा कि जो एक लाइन होता है, एक लाइन वो इनफाइनाइट पॉइंट से बना होता है, इनफाइनाइट पॉइंट से बना होता है। बहुत सारे पॉइंट है, मैं आपको दिखाने के लिए इतना बोल्ड बना रहा हूँ, लेकिन आपको भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, ये लाइन तो इनफाइनाइट तक जाने वाली है, -∞ से +∞ तक जाने वाली है। तो इसके पास क्या होगा? इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, जितना तुम सोचोगे उससे भी ज़्यादा। सोच लिया? उससे भी ज़्यादा। फिर से सोच लिया? उससे भी ज़्यादा। ख़त्म नहीं होगा। मैं पूछूं अगर ये मेरा पॉइंट सपोज ए है, दिस इज पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट के बीच में कितने पॉइंट हैं? तो आप इसको मत बोलना सर ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 आएंगे, नहीं। रियल में ये मार्कर से मैं बना रहा हूँ ना पॉइंट। अगर आप इसको इससे एक पेन से बनाओ, उससे भी छोटा कोई आपके पास इंस्ट्रूमेंट है उससे बनाओ, मतलब जितना से छोटा कर सकते हो उतना पॉइंट बनाओ। तो यहाँ पे कितना छोटा पॉइंट हो सकता है इसका कोई डेफिनेशन ही नहीं है। जितना तुम स्मॉल बोलोगे मैं बोलूँगा उससे भी स्मॉल बन सकता है। तो बात यही हो जाएगी कि इतना छोटा पॉइंट बनाएगा कौन? बनाना पॉसिबल नहीं, लेकिन इतना समझ में आ गया कि बहुत छोटा से छोटा पॉइंट भी लिया जा सकता है। तो झगड़ा नहीं करते हैं और दोनों लोग इस बात को मान लेते हैं कि यहाँ पे इन दो पॉइंट के बीच में भी अगर देखा जाए तो इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है। इस कंसेप्ट को समझने के बाद जब मैथमेटिशियंस ने सोचा होगा कि यार नंबर भी तो इनफाइनाइट है, जिधर भी देखो उधर नंबर निकल जाता है, एक नंबर को बात करो तो उसके पास में हजारों करोड़ों नंबर निकल के आ जाते हैं। तो जैसे पॉइंट इनफाइनाइट है वैसे नंबर भी इनफाइनाइट है, और सारे पॉइंट को एक लाइन पे अगर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो तो क्या सारे नंबर को एक लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं क्या? ये आइडिया उनको इस बात के लिए फोर्स किया कि चलो करके देखते हैं, और उन्होंने किया तो उनको लगा ऐसा कि यह सारे नंबर से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो सारे नंबर को उन्होंने क्या बोला था? रियल नंबर। तो ये है नंबर लाइन, और रियल नंबर और नंबर लाइन मिला करके अब मैं बोल रहा हूँ रियल नंबर लाइन। मीन्स सारे रियल नंबर एक लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, इसीलिए तो इस लाइन का नाम क्या पड़ गया? रियल नंबर लाइन। रियल में ये जो पॉइंट्स दिख रहे हो ये सब पॉइंट क्या है? एक एक नंबर को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। हर नंबर है यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, सब क्या है? नंबर है प्यारे बच्चों। और चूंकि ये लाइन है,
ये लाइन है जो पॉइंट से बना हुआ है, तो हमारा जो लाइन है वो नंबर से बना हुआ है, तो सबको मिला के इसको रियल नंबर लाइन बोल देते हैं। बात यहीं पे सेटल करते हैं। अरे खत्म हो गई क्या बात? बिल्कुल सर, मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्या क्या पढ़ा हुआ है सर? शुरू कहाँ से करें? अरे शुरुआत कहाँ से करेगा भाई, ये तो बता दो। यस, आपने बताया सर कहीं से शुरू करने के लिए रेफरेंस तो लेना पड़ेगा, और रेफरेंस को जीरो बोला गया। और आपको ये बात बता दूं, जीरो ना तो पॉजिटिव है न तो जीरो निगेटिव है। जीरो तो अपना हीरो है, किसी का भाई नहीं है, न पॉजिटिव वालों का न निगेटिव वालों का। जीरो बोला, मैं इधर अगर इस तरफ से फेस कर रहा हूं तो जीरो बोला कि मेरे राइट वाले सारे पॉजिटिव होंगे, जीरो बोला मेरे लेफ्ट वाले सारे निगेटिव हो जाएंगे। बात खत्म, मैं सबके बीच में रहूंगा। सब लोग ने एग्री किया। फिर बात हुई कि चलो इस नंबर लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले नेचुरल आकर के खड़ा हो गया, पहले मुझे रिप्रेजेंट करके दिखाओ। बोला कोई बात नहीं है, 1 1। आप ग्राफ पेपर पे कर सकते हो, 1 1 सेंटीमीटर के गैप पे एक वैल्यू को रख दो। यहाँ पे आपको पता है 1 होगा, यहाँ 2 होगा, 3 होगा। मतलब यहाँ से जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिस्ट में आ जाएंगे। फिर आपके मन में आएगा सर होल वाला कहाँ पे आएगा? होल वाला बोलेगा मुझे भी तो रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो मैं बोलूँगा तुम क्या हो, सिर्फ जीरो ही तो एक्स्ट्रा हो, जीरो को भी ले लिया जाएगा, जीरो को भी ले लिया जाएगा। तो 0 1 2 3, मतलब अगर मैं दूसरे लाइन पे दिखाऊं तो इस तरह से आएगा। 1 ये हो गया 0, ये हो गया 1, है ना, ये हो गया 2, ये हो गया 3 एंड ये हो गया 4, लाइक दैट। फिर बोलेगा इंटीजर, मुझे तो करके बताओ, तो इंटीजर बोला जाएगा ये लो, तुम जीरो के आगे हो, जीरो के पीछे भी हो और जीरो भी हो, तो तुम लो 1 2 3 एंड सो ऑन। इधर हो गया -1 -2 -3। देखो बच्चों, ये सबको आता रहता है, सबको आता रहता है, नेचुरल, होल, इंटीजर, यहाँ तक किसी को मैंने डाउट नहीं देखा है। लेकिन रेशनल नंबर में कभी कभी बच्चों को डाउट हो जाता है। तो आज मैंने आपको बताना है कि जो रियल नंबर है वो तो रेशनल है और इरेशनल भी है। तो जब मैं इस नंबर लाइन को, प्यारे बच्चों ध्यान देना, जब मैं इस नंबर लाइन को बोल रहा हूं कि इस पे सारे नंबर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, जब इसका नाम मैंने रियल दे दिया, तो जिस तरह से रेशनल को रिप्रेजेंट किया जाता है वैसे इरेशनल को भी करना पड़ेगा। तो हम लोग इरेशनल को भी करेंगे। बात पते की ये है कि यहाँ पे जो मैं अभी बता रहा था, √2 √3 √5, पता है आपको, इसको भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर आप रूट के अंदर में 9.3 ले लो, रूट के अंदर 9.65 ले लो, कुछ भी ले लो, इसको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर आप 4.2626 ले लो, 4.3556 ले लो, कुछ भी ले लो, इन सब को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैंने पहले ही बोला था, जितने भी नंबर को लेके आओ, जितने भी नंबर को लेके आओ भाई, सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेगा। ये भाई नहीं बोलता है, रियल नंबर लाइन का कंसेप्ट बोलता है। रियल बोलता है मैं रियल हूं, पूरा नंबर लेके आओ, सब में मेरी माया है, मैं ही हूं सब जगह। तो जब मैंने इस लाइन को बोल दिया कि तुम रियल नंबर लाइन हो, तो रियल नंबर क्या बोलेगा? मैं जो भी हूं इस लाइन पे आ जाऊंगा, तभी तो ये रियल नंबर लाइन होगा। अगर कहीं भी कोई छूट गया तो नहीं हो सकता था। मतलब ये जो भी नंबर से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। इतना तो आपको पहले से ही आता है। अगर मैं किसी बच्चे से पूछ लूं, थोड़ा सा यहीं पे देख लो कि अगर रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बता दो जल्दी से। रेशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, फिर इरेशनल करके बताता हूं। रेशनल नंबर कैसे करेंगे? रेशनल नंबर की बात करते हैं। अगर रेशनल नंबर में हमारा नंबर सपोज मान लो 5/3 है, मान लो 8/7 है, लाइक दैट। मान लो -5/2 है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। तो क्या करते थे, याद है आपको? क्या करते थे आप? नंबर लाइन लेते थे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 5/3 को पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे। 5/3 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 3 1 जा 3, यहाँ से आएगा 2, 1:2/3 होगा। ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? जो 5/3 है, ये 1 यहाँ पे है ना, 1 के बाद 2/3 भी है, मतलब ये 1 से और इधर इसके बाद जो 2 है उसके बीच में कहीं आएगा। 1 से बड़ा है ना ये, 1:2/3, मतलब 1 के बाद कुछ और है इसके पास, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं आया है अभी तक, मतलब ये कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में होगा। ये समझना है आपको। यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा,
क्लियर है, इस बात को समझो। नेक्स्ट पॉइंट समझना है यहाँ पे कि 5/3 है। मैंने आपको पहले भी बताया क्लास 8 में कि 5/3 है, इसको हम लोग पहले मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे और मिक्स फ्रैक्शन के बाद यहाँ पे जो होता है उसको देख करके हमें ये पता चल जाएगा कि ये पूरा नंबर यहाँ वाला और अगला जो हमारा नेचुरल नंबर है उसके बीच में आने वाला है। तो ये पक्का है कि 1 और 2 के बीच में आएगा, लेकिन कहाँ आएगा? तो मैंने बताया आपको कि नीचे में जो वैल्यू है, नीचे में कितना है वैल्यू? 3। तो इस वाले पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। 3 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है कि यहाँ पे आपको 2 मार्क करने पड़ेंगे। 2 मार्क क्यों? क्योंकि 3 मार्क कर दोगे तो 4 पार्ट में हो जाएगा। देखो ये एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ। यहाँ पे जितना होगा उसमें -1 कर लेना, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 2। उतने मार्क कर देना वहाँ पे, उतने मार्क करना वहाँ पे, मार्क करना अंदर में। तो अब आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, यहाँ से देखो 1 है ना, तो यहाँ पे पहुँचे 1, 2/3 तो ये है 1/3 और ये है 2/3, तो ये रियल में हो गया अपना 5/3। यहाँ नहीं समझे हो तो अगले वाले में समझो। अगला वाला है 8/7। मिक्स फ्रैक्शन में करो, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 यहाँ आएगा 1:1/7। फिर से वही बात है, 1:1/7। 1 से बड़ा है बट 2 से छोटा होगा, तो यहाँ पे हम लोग 0 लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर में क्या है? 7। मतलब अगर आप यहाँ से भी देख सकते हो, नीचे में क्या है? 7। ये पता चल गया कि ये 1 और 2 के बीच में होगा। ये मिक्स फ्रैक्शन से पता चलता है। क्लियर? मिक्स फ्रैक्शन से पता चलता है कि नंबर किसके किसके बीच में होगा। अब जो डिनोमिनेटर है उसको देखो, डिनोमिनेटर क्या है? 7। पता चल चुका है 1 और 2 के बीच में होगा, तो इस वाले हिस्से को 7 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। और आपको मैंने बताया इसमें क्या करना पड़ेगा? -1 दैट इज 6 आएगा, मतलब 6 मार्क करना होगा। 1 2 3 4 5 6। देखो 7वां अपने आप आ जाता है, ये है 7वां, दूसरा ये 6ठा, ये 5वां, ये 4था, ये तीसरा, ये दूसरा और ये पहला। अपने आप 7 पार्ट में डिवाइड हो गया वो। तो अब आप यहाँ से काउंट करना शुरू। आपको चाहिए 8/7 ना, तो यहाँ से देखो 1 तो आप पहुँच चुके हो यहाँ पे, 1:1/7। तो जहाँ पता है पहला है 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7। तो ये जो यहाँ पे आया है वहीं पे आप रुक जाओगे और ये आपका हो जाएगा 8/7। क्लियर है क्या? अरे क्लियर होगा, ये सब ऑलरेडी आपने 8th में पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो इसको यहाँ पे समझो, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे ये पूछ दूँ, प्यारे बच्चों, कि इस -5/2 को रिप्रेजेंट करो, निगेटिव है, क्या होगा? 0 के लेफ्ट में होगा, 0 के लेफ्ट में होगा। 5/2 को पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? 5/2 को पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में ले जाएंगे। 2 2 4, 5 में से 4 जाएगा 1, 2:1/2 होगा, 2:1/2 होगा 5/2। फिर माइनस है तो इधर लगा देंगे माइनस। पहले ही मिक्स फ्रैक्शन में माइनस मत कर देना, माइनस बाद में करते हैं। मतलब ये पता चल रहा है कि देखो यहाँ -2 है, तो निगेटिव में -2 और उसके बाद क्या है? अगला आएगा -3। तो रियल में ये हो गया -1, ये है -2 और ये है -3। यहाँ से था पॉजिटिव में 1 + 2, आगे बढ़ते ना, 1 और 2 के बीच में होगा। ये अगला क्या है? -2 और -3 के बीच में होगा। तो -2 और -3 के बीच में ये पता चल गया, तो कितने हिस्से करने होंगे? 1 देखो ना, -5/2 है, तो 2 से -1 करोगे तो आएगा 1। मतलब इस वाले रीजन को क्या करना पड़ेगा? 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। मार्क कितना लगाना पड़ेगा? 1 मार्क लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा -2 यहाँ पे और फिर 1/2, तो पहला ही है 1/2, ये वाला पार्ट हो जाएगा -5/2। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? -5/2 इधर आ गया। ये जो पार्ट है आपको यहाँ पे क्लास 9th में जो इतनी बातें मैंने बताई, रेशनल और इंटीजर, होल नंबर, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ये आपको आइडिया होना चाहिए। मेन आपको ये पूछा जाएगा कि इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने एक आइडिया दिया है, आपको समझ में आया होगा, अच्छी बात है। नहीं आया है तो क्लास 8th में जाके ऐसे कुछ क्वेश्चंस करो, समझ में आएगा। करना कुछ नहीं होता है, जो भी नंबर दिया होता है उसको पहले मिक्स फ्रैक्शन कर लेते हैं। मान लो अगर 1/6 रहता, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले जाने की जरूरत नहीं है, ये 1 से छोटा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल आसान होता है। 1/6 0 पॉइंट समथिंग आएगा,
जो कि 1 से छोटा होता है। तो रियल में ये पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ होगा 0, ये हो गया 1, मतलब 1/6 0 और 1 के बीच में ही होगा। 2/6 0 और 1 के बीच में ही होगा। डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तो वो 0 और 1 के बीच में होगा, वो हमेशा याद रखना। तो 1/6 क्या, नीचे में क्या है 6, ये पता है कि 0 और 1 के बीच में रहेगा। तो 6, इसको 6 पार्ट में डिवाइड करना है। 6 पार्ट में कब होगा, उसको जब 5 मार्क लगाओगे, 1 माइनस करो, 6 - 1 करोगे तो कितना मार्क लगाना होगा, 5 मार्क लगाना होगा। ये आपको समझना, मार्क करेंगे 1 2 3 4 5, देखो अपने आप छठा आ जाता है। तो क्या था 1/6, यहीं पे क्लियर हो जाएगा 1/6, खत्म। तो ये सब आपको आना चाहिए, मुझे लगता है ये आपको आता भी होगा, फिर भी एक आइडिया दे दिया है। क्लियर। नाउ अब बात करते हैं इरेशनल नंबर को फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले यहाँ तक कुछ लिखना चाहते हो तो लिखो, फिर इरेशनल नंबर करते हैं। देखो बच्चों, इरेशनल नंबर को अगर करना होगा, जैसे √2 की बात कर रहे हैं, अब √2 को रिप्रेजेंट करना है तो आपको मैंने पहले बताया 1.414 और ये आता चला जाएगा। तो जो नंबर पता ही नहीं उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे। जैसे मैं बोलूँ √3 को रिप्रेजेंट करो तो बोलोगे सर 1.732 और आता ही चला जाएगा, क्या कभी खत्म हो गया क्या? तो जिसको जानते ही नहीं उसको ढूंढेंगे कैसे, बड़ा मुश्किल है ना ऐसे। तो कोई ट्रिक लगाना पड़ेगा, कोई ट्रिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो पहले मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, फिर मैं इसको आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। पहले यहाँ से समझो, जैसे यहाँ पे √2 की बात कर रही है तो नंबर लाइन पे मैंने अभी देखा आपको, मैंने बताया नेचुरल, होल, इंटीजर और रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करके दिखा दिए। अब बात आती है कि इरेशनल नंबर, इस तरह के नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करूं। तो मैं बोल चुका हूं कि ऐसे नंबर का एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है तो मैं नहीं बता सकता। तो फिर कुछ टेक्निक लगाया गया, यहाँ पे ज्योमेट्री का हेल्प लिया गया। ज्योमेट्री का हेल्प कैसे लिया गया बच्चों, देखो क्या होता है। अगर पहले तुम एक राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, राइट एंगल ट्रायंगल याद आ रहा होगा, ये होता है 90, तो ये होता है हाइपोटेनस। इसके सामने वालों को मान लो परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा बेस। अगर सपोज ABC एक ट्रायंगल है तो आपको याद आ रहा होगा, कुछ याद आ गया, क्या याद आया? राइट एंगल ट्रायंगल देखते ही सबसे पहली बात याद जो आने चाहिए वो पाइथागोरस बाबा याद आने चाहिए। पहले उनको प्रणाम करो और आगे बढ़ो, बढ़ो आगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता था यहाँ पे, पाइथागोरस बहुत काम का चीज है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या था यहाँ पे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये जहां तहां कभी भी ऐसे टपक पड़ते हैं, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है ये वहां पे आ जाते हैं। आप इनको याद रखना, भूलना मत। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसका हेल्प लेकर के हम इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। बोलोगे कैसे, देखो ऐसे। अगर एक चीज के लिए समझो, यहाँ पे ये वाला वैल्यू अगर 1 हो और ये वाला वैल्यू भी अगर 1 हो तो ये कितना होगा, कोई बता सकता है क्या? देखो ये हाइपोटेनस, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। निकालो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू, ये पाइथागोरस लगा दो यहाँ पे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बेस मतलब 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 + 1, तो हाइपोटेनस स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। तो हाइपोटेनस इधर से स्क्वायर हटता है तो याद आ रहा होगा, इधर से स्क्वायर अगर हटेगा तो यहाँ पे रूट आएगा। क्लास 8th में सिखा चुका हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है याद रखना, इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर वाले नंबर पे रूट आ जाता है। रियल में h का वैल्यू √2 आ गया, √2 दिखने लगा। और देखते हैं, अगर मैंने यहाँ पे ये वाला वैल्यू 2 लिया होता, यहाँ 1 लिया होता, ध्यान देना इस बात को, ये 2 लिया रहता, ये 1 लिया रहता, ये 90 डिग्री है, मैं बोलता ये हाइपोटेनस कितना होगा, फिर से फार्मूला लगाओ, h² = p² + b²। ये मान लो b है, ये मान लो p है, तो वैल्यू रखो h² = p की जगह पे 1 रखो, 1²। यहाँ पे प्लस है प्यारे बच्चों, b का वैल्यू यहाँ पे 2² लिखो, क्या मिलेगा h² = 1 + 2² 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा h² = 5, देखो ना 4 + 1, तो h का वैल्यू क्या आएगा √5, √2 मिल रहा है। अगर मैं एक और चीज आपको बताऊं तो समझना थोड़ा यहाँ पे, अगर मैं ये वाला वैल्यू √2 ले लूं, समझो इस बात को, अगर ये वाला वैल्यू मैं √2 ले लूं, वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूं। अगर आप देखोगे साइड का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। अभी तक रेशनल लेते थे जब तक क्लास 8th में थे, अब इरेशनल भी मैं बोलता था क्लास 8th में कि किसी ट्रायंगल का साइड 2 सेंटीमीटर है, अब मैं बोल रहा हूँ √2 सेंटीमीटर है, तो तुमको लेना पड़ेगा। इरेशनल भी ले सकते हैं, सपोज दिस इज √2 और दिस इज 1,
मैं आपसे पूछूं ये वाला वैल्यू बताओ मुझे क्या, फिर से पाइथागोरस बाबा याद करो, ये हमारा h है, ये हमारा p है, ये हमारा b है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे बताओ, यहाँ पे लिखोगे h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h का वैल्यू निकालना है, p का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, b का वैल्यू क्या है यहाँ पे √2 का स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस √2 का स्क्वायर। आप याद अभी रखो, मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा। √2 का स्क्वायर का मतलब होता है √2 इंटू √2। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि रूट के अंदर में 2 यहाँ पे भी है, रूट के अंदर 2 यहाँ भी है, तो तुम इसको एक रूट के अंदर में ले जा सकते हो, 2 इंटू 2। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड याद करो कि अगर अंदर में दो बार होगा तो एक बार बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2। अरे क्लियर है क्या? तो याद रखना किसी भी नंबर जो का रूट में अगर वैल्यू दिया है, अगर उसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर हट जाता है और नंबर बाहर आ जाता है। तो यहाँ से ये √2 का स्क्वायर देगा 2, तो आपको नहीं लग रहा है h स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है 1 + 2 3, h का वैल्यू कितना आ गया √3। इधर से स्क्वायर हटेगा तो मैं बता चुका हूं आगे वाला राइट वाला नंबर पे रूट आ जाता है। बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो, कहाँ नंबर लाइन पे थे, पाइथागोरस पे चले गए। यस, ये मैं इसलिए आइडिया दे रहा हूँ कि मैं इसका यूज करने वाला हूँ। जब मुझे √2 चाहिए होगा तो मैं परपेंडिकुलर 1 और बेस 1 रखूंगा। जब मुझे √5 चाहिए होगा तो मैं बेस 2 और परपेंडिकुलर 1 रखने वाला हूँ। क्या रखने वाला हूँ अभी पता चलेगा। जब मुझे √3 चाहिए होगा तो मैं बेस को √2 रखूंगा, परपेंडिकुलर को 1 रखूंगा। कैसे रखूंगा चेक करते हैं, यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे जल्दी से कंप्लीट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं इसको आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी आपको मैं एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बोर्ड पे कंस्ट्रक्शन नहीं दिखा पा सकता, अभी मेरे पास डिवाइस उस तरह के नहीं हैं, बट फिर भी आपको मैं समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। देखो जैसे मैंने बताया, जो क्लास 9th है आपका, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे यही पूछा जाता है। इरेशनल नंबर तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको बोला जाएगा √2, √3 और √5 इस तरह के नंबर को रिप्रेजेंट करना है, या आपको √9.6, √9.5 और कोई भी वैल्यू। तो ये एक तरीका है और ये तरीका है, इस तरीके से हम सारे नंबर को कवर कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड एक ये भी समझ लो पाइथागोरस की हेल्प से। अगर ये याद नहीं आया तो ये वाला मेथड सब जगह लगा देना, क्लियर है, सब जगह काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। तो करेंगे कैसे, क्वेश्चन है करेंगे कैसे, आपके मन में आ रहा होगा। देखो कैसे करना है, जैसे √2 की बात करना है, मैं अभी यहाँ पे समझा देता हूँ और आपको फिर कंस्ट्रक्शन करके दिखाऊंगा, और ये वाला फिर उसके बाद बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो √2 को कैसे करेंगे। आप पहले नंबर लाइन बना लोगे, नंबर लाइन रेडी, स्केल आपके पास रेडी होना। चलो स्टार्ट कर सकते हो मेरे साथ। नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन रेडी है, स्केल से नंबर लाइन मार्क करो। ओके, कहीं ना कहीं तो रेफरेंस लेना पड़ेगा, 0 का लेना पड़ेगा। देखो √2 लाने के लिए मैंने आपको आइडिया क्या दिया था कि आपको एक ट्रायंगल बनाना है जिसका बेस 1 होना चाहिए और परपेंडिकुलर भी 1 होना चाहिए। तो हाइपोटेनस जो होता है वो √2 आता है, याद आ रहा होगा। तो क्या करना है तुमको, यहाँ से यहाँ तक पहले 1 सेंटीमीटर ले लो, दिस इज 1। इसके बाद यहाँ पे प्रोटेक्टर रखना, क्या रखोगे प्रोटेक्टर, और इसके ऊपर में परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। और इधर 1 लिए हो तो इधर भी 1 लेना है तुमको। स्केल ले लो, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, इधर भी 1 सेंटीमीटर, लेकिन ये 90 डिग्री है। तो मैं कैसे बनाऊँ, तुम बनाओ, प्रोटेक्टर रखो वहाँ पे और 1 सेंटीमीटर का आर्क लेके कट भी कर सकते हो। तो ये वाला जो वैल्यू आएगा इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये दोनों पॉइंट को, ये जो पॉइंट आया और ये पॉइंट आया, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। बताओ ये 1 है, ये 1 है, तो ये अभी बताया था ये वाला कितना होता है √2, मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस इज √2। अब क्या करना है, राउंडर लेना। राउंडर का जो पेंसिल वाला पॉइंट है और जो उसका ओरिजिनल नीब है, जिस आयरन वाला पार्ट, उसको यहाँ रखो, नीब रखो यहाँ पे और पेंसिल का नीब रखो यहाँ पे, और इसको एक आर्क बनाओ, एक आर्क ऐसा, और आर्क लगाने के बाद ऐसे कट कर दो। पता है ये जो यहाँ पे कट किया यही हमारा √2 होगा। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो √2 है, क्लियर। अब अगर आपको √3 बनाना है, अगर आपको √3 बनाना है तो फिर पहले √3 बनाने के लिए जो मैंने बताया था याद करो। √3 बनाने के लिए ये मैंने √2 लिया था, ये 1 लिया था,
पीछे जाके देखो, ये √2 और ये 1 लिया था, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद ये √3 आया था, ये वाला √3 आया था। तो √3 के लिए √2 का होना जरूरी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, पहले जब √2 बनाना होगा तो ऐसे बनाना होगा। √3 जब बनाना पड़ेगा, समझो इस बात को, तो पहले √2 बनाना ही पड़ेगा। तो जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक √2 बना लिया, ये यहाँ से यहाँ तक का √2 बना लिया, यहाँ तक। अब जहाँ पे √2 है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। फिर इसको 1 लाने के लिए यहाँ पे 1 मार्क करो, यहाँ से 1 मार्क करो। तो रियल में मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि ये √2 है पॉइंट, ये यहाँ पे 1 सेंटीमीटर वापस से लेना है आपको, और यहाँ के पॉइंट को और यहाँ के पॉइंट को मिला दो। ये जो राउंडर है उसका एक नीब इधर और पेंसिल वाला इधर, और ऐसे कट करना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है ये बन जाएगा √3। ये अपना नंबर लाइन है -∞ से लेकर के +∞। डायरेक्ट वैल्यू नहीं जान रहे हैं, इसलिए ज्योमेट्री का हेल्प ले रहे हैं। √2 √3 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है हमें, लेकिन पाइथागोरस के हेल्प से लाया जा रहा है, और उस ट्रिक का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्री का जो कंसेप्ट है उसको लगा करके इन वैल्यू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो ये हो गया √3। अब मुझे चाहिए √5। मैंने √5 भी बोला था आपको। √5 के लिए मैंने क्या डायग्राम बनाया था, मैंने बोला था इधर वाला 2 ले लो और इधर 1 ले लेना, तो ये अपने आप इधर से √5 आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करोगे, तो उसके लिए फिर से वही है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। पहले नंबर लाइन ले लो, नंबर लाइन है तो यहाँ ओरिजिन होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा। ये वाला वैल्यू आपको 2 लेना है, ये वाला 2 हो गया। अब यहाँ पे प्रोटेक्टर रख करके 90 डिग्री बनाओ, यहाँ पे कट करना 1 सेंटीमीटर। इधर का वैल्यू 2 है, इधर का वैल्यू 1 है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। इधर 2 इधर 1, तो ये पक्का है √5 होगा। राउंडर ले लो, यहाँ से कट करो, ये वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा √5 होगा। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो √5 है। √2 √3 √5 आप इस तरह से बना सकते हो पाइथागोरस के हेल्प से। अरे क्लियर है? अगर क्लियर नहीं हो तो फिर से जाके पीछे देखो। √2 √3 √5 जो मैंने ऐसे बनाया है, इसको मैं कंस्ट्रक्शन करके भी बताता हूँ नेक्स्ट क्लास में। स्टार्ट यहीं से करूँगा, यहाँ से आपको बताऊँगा, और फिर हम लोग इस तरह के नंबर को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो मुझे लगता है बच्चों, आज हमको जितना पढ़ना चाहिए था हमने पढ़ा। हमारा इरेशनल नंबर कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि रियल नंबर लाइन क्या होता है, उस पे नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रेशनल और जो भी बाकी के मतलब रेशनल का टाइप है, लाइक नेचुरल, होल और इंटीजर, वो सब आपको पहले आता था। इरेशनल को कैसे करना है तो मैंने बताया, इरेशनल एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं है, उसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे नंबर्स को बताना पड़ेगा कि रिप्रेजेंट करने के लिए बताना पड़ेगा कुछ नए तरीके से, मतलब कुछ नया आइडिया ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे आइडिया ढूंढा गया, तो उसमें से ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना पॉसिबल हो पाया पाइथागोरस के ट्रिक से। पाइथागोरस का ट्रिक लगा करके हम लोग इन सारे नंबर्स को जनरेट कर पाए, और फिर हम लोगों ने उसको ज्योमेट्री के हेल्प से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। इसको अगर आप देखो समझे हो तो खुद से ट्राई करना, नहीं तो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, मैं आपके सामने में करके बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ, है ना, कंपास, और उस समय आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे इन जनरल। √2 √3 √5 ही थोड़ी ना होता है, रूट के अंदर √100 आ गया, मतलब जितना हम कर सकते हैं। अब वैल्यू जितना हमारे पेज पे आएगा उसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों तब तक के लिए आप इसको पढ़ो, एंजॉय करो, और पूरा अब एनर्जी आपके अंदर आ जानी चाहिए इस तरह से कि हाँ हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से मुझे कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछ दे, किसी भी बुक से पूछ दे, तो हम कर पाएँ, ऐसी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो इसी वादे के साथ आज का क्लास हम लोगों को ख़त्म करना होगा। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक बच्चों प्रैक्टिस करना है, बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, तब तक जब तक आपको आना जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड बाय बाय।